सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है? मेरा नाम सोनी है। मैं पटना ब्रांच से हूँ। सभी को जय मसीह। और मेरा बेबी इनकी टेस्टमनी आप पूरे ध्यान से सुने कि कैसे परमेश्वर ने इस बहन के जीवन में काम किया। आपकी शादी कब हुई थी? 2007 में हुई थी। और ओके, जब आपकी शादी हुई तो उसके बाद पीरियड्स प्रॉब्लम आपको रहनी शुरू हुई। हाँ जी। क्या प्रॉब्लम थी वो? और पीरियड कभी कम आती थी, कभी बेसी आती थी और अच्छा से नहीं आती थी। ओके, उसके बाद जनवरी 2008 में जब आप पहली बार प्रेग्नेंट हुए थे जी। क्या हुआ उसके बाद? उसके बाद लड़की हुई थी। हाँ, अच्छा तरीका से हुई थी और उसकी डेथ हो गई। और कितने दिन के बाद? तुरंत हो गई डेथ। फिर मतलब जैसे ही डिलीवरी हुई उसके बाद ही उसकी डेथ हो गई। हाँ, फिर उसके बाद 9 साल में 2009 में फिर बेबी कंसीव हुई और उसकी 1.5 महीने की बाद डेथ हो गई। अच्छा, पहला जो बेबी हुआ, हाँ डिलीवरी हुई, सेम डे उसकी डेथ हो गई। हाँ उसके बाद अगले ही साल दोबारा आप प्रेग्नेंट हुए, फिर हाँ। से बेबी ने जन्म लिया। हाँ। 1.5 महीने बाद उसकी भी डेथ हो गई। हाँ, और उसके बाद आपको कंसीव होना बंद हो गया बंद था। हो गया। डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर क्या बोलते थे? बोलते थे अभी बच्चा नहीं होगा, आपको दवाई खाने से वो बच्चादानी मतलब ये हो गया है। उसके बाद हमने सब आसरा छोड़ दिए थे। कोई ऐसा उम्मीद नहीं था कि हमको बच्चा होगा। क्योंकि डॉक्टर ने जब चेकअप किया था उन्होंने बताया कि आपके ब्लड में बहुत ज्यादा इन्फेक्शन है। हाँ। लंग्स में टीबी का रोग हो गया है। हाँ जी। और यूट्रस में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। हाँ। आप एक ही डॉक्टर के पास गए या चेंज किए? नहीं, 5-6 डॉक्टर के पास गई। बोला बेबी कभी नहीं होगी। मैंने उम्मीद ही छोड़ दिया था। मेरी भाभी ने बताया। जब बेबी नहीं था तो लोग क्या बोलते थे आपको? बोलते थे ऐसी है वैसी है, डाइन है, नहीं होगा, ये है वो है, सब तरीका की बात सुनने मिलता था। लोगों ने बांझ बोलना शुरू कर दिया था आपको। जी जी। 2009 के बाद आपको कोई प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हुई? नहीं नहीं। ओके, आपके हस्बैंड क्या करते थे काम? हस्बैंड क्या करते थे? कुछ नहीं करते थे और ऐसे ही शराब पीते थे, गाली भी देते थे और उसके बाद मारते भी थे। जब बेबी नहीं हो रहा था तो उनका नशा और ज्यादा बढ़ गया। हाँ, शराब भी बहुत ज्यादा पीते थे और ऐसा ऐसा बात भी बोलते थे। फिर हमारी भाभी ने बताया। एक दिन में 4-4, 5-5 बोतल वो शराब की पीना शुरू कर दिया उन्होंने। हाँ, जी। आपके और आपके हस्बैंड में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा रहता था। जी। आप लोगों के बच्चों को जब देखते थे क्या मन में आता था उस मन समय? में आता था कि हम उसको प्यार करें और उसको खिलाएं, गोद में लें। फिर भी मुझसे बच्चा अपना छिपा लेती थी। लोग बच्चे छुपा लेते थे आपसे? जी क्योंकि आपके पास अपना कोई बेबी नहीं था। जी। उस समय क्या मन पे बीतती थी, क्या सोचते थे आप? बहुत लगता था ये मैं क्या करूं, कुछ नहीं समझ में आता था। और फिर हमेशा रोते रहते थे? हाँ, अकेले कमरे में अपने आप को बंद रखते थे? बहुत महसूस ऐसा होता था कि मैं मर जाऊं, क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आता था। फिर उम्मीद, आस खत्म हो चुकी थी? सब खत्म हो चुकी थी। आपको यही लगता था कि अब बेबी नहीं होने वाला? अब मेरा बेबी कुछ नहीं होगा, इसलिए मैं उम्मीद छोड़ के बैठी थी। एक दिन बात पे बात निकला। मेरी भाभी यहाँ पे ब्रांच में आई थी, वही पटना ब्रांच में हमें ले गई। फिर मेरे मन में उम्मीद की किरण जागी थी कि मेरा भी बेबी होगा। अब वहां जाकर जब आप पटना ब्रांच अंकुर मिनिस्ट्री की ब्रांच में गए, उम्मीद जागी वहां पे गवाहियों को सुनकर के मेरे वो गवाही सुनकर उम्मीद जागी कि मेरा भी बच्चा होगा, यहोवा देगा। इसलिए मैं उम्मीद लगा के बैठी थी। वहीं से मुझे और मेरा बच्चा जब मिला। इन्होंने लगातार फिर मीटिंग्स को अटेंड करना शुरू किया, अप्रैल 2025 की बात है जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना करी तो बाय फेथ इस बहन ने अपने लिए उस प्रेयर को रिसीव किया। उसको हम देखते हैं एक बार। मैं कमांड करता हूं सब प्रकार का बांझपन तुम्हें छोड़ के जाता रहे।
इसी क्रिसमस पर तुम अपनी प्रेगनेंसी की टेस्टमनी के साथ यहां होगी। अगले ईस्टर से पहले तुम्हारा बेबी तुम्हारे हाथ में होगा। आमीन। ऊंचा ये आशीष हमारी है। ओके, जब आपने इस प्रार्थना को सुना, विश्वास के साथ ग्रहण किया, आप कहाँ पे, यहाँ मौजूद थे या पटना ब्रांच में बैठे थे? पटना ब्रांच में। ओके, जब प्रेयर को रिसीव किया, क्या हुआ उसके बाद आपके जीवन में? उसके बाद जीवन में लगा मेरा जीवन ही बदल गया। और अगले महीने प्रेगनेंसी टेस्ट चेक किया तो आपका टेस्ट पॉजिटिव आया। हाँ। कितनी खुशी हुई देख के उसको? बहुत ज्यादा खुशी हुई थी। कितने साल के बाद टेस्ट पॉजिटिव? 17 साल के बाद। 17 साल के बाद टेस्ट पॉजिटिव देखा। प्रेगनेंसी को परमेश्वर ने इनको बेबी को संभाल के रखा और परमेश्वर ने सुंदर बेबी गर्ल के साथ, बेटी के साथ इनको आशीर्वाद किया। होते आप भी अलग, ओदे कम भी अलग, आप भी अलग, ओदे कम भी अलग, सजदे च दूत जिदे खड़े रहंदे ने। मैं सब खड़े होके परमेश्वर की तारीफ जो करें। मेरे यसु विच ने। ऊंची आवाज में की दसा खूबियां जो मेरे यसु विच ने। कम जिदे सामने सकदे ना टिकने। कम जिदे सामने सकदे ना टिकने। दिता जो आनंद यसु ने जावे ना किसे तो खोया। दिता जो आनंद यसु ने जावे ना किसे तो खोया। मैं यसु विच जिंदा हां, मैं यसु विच जिंदा हां, मैं मर के भी नहीं होवां। दिता जो आनंद यसु ने जावे ना किसे तो खोया। दिता जो आनंद यसु ने जावे ना किसे तो खोया। तारीफ करें एक बार जोर से और ऊंची आवाज से बोले हालेलुया। आप इमेजिन करें 17 साल शादी को हो चुके थे और पहले 2 प्रेगनेंसी हुई, वो केस खत्म हो गए। उसके बाद 17 साल तक कोई प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हुई, कोई बेबी नहीं हुआ और बहुत ज्यादा रोते थे, परेशान थे। अभी आपके जो हस्बैंड नशा करते थे, इस वजह से वो नशा छोड़ चुके हैं? हाँ, छोड़ चुके हैं। कोई नशा नहीं करते? नहीं, कोई नशा नहीं करते। और अभी बेबी के साथ कितना खुश हो आप? बहुत खुश हैं। जो लोग बांझ बांझ बोलते थे, अभी क्या बोलते फिर? उनका मुंह में कड़खा लग गया। उनके मुंह को परमेश्वर ने बंद कर दिया। शैतान के मुंह को परमेश्वर ने बंद कर दिया। ऊंची आवाज बोलो हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मेरा यार है। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मेरा दिलदार है। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मेरा यार है। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मेरा दिलदार है। यारा दा यार मेरा यीशु, मेरा हकदार मेरा यीशु, मेरा है यार मेरा यीशु, मेरा हकदार मेरा यीशु। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मेरा यार है। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मेरा दिलदार है। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मेरा यार है। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मेरा दिलदार है। यारा दा यार मेरा यीशु, यीशु यीशु मेरा हकदार मेरा यीशु, मेरा है प्यार मेरा यीशु, मेरा हकदार मेरा यीशु। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मेरा यार है। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मेरा दिलदार है। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मेरा यार है। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मेरा दिलदार है। ऊंची आवाज से बोलो हालेलुया। 7 बार ऊंची आवाज में हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। तारीफ करते जाएं जोर से तालियों के साथ। जितनी भी ताकत आपके हाथों में है, जोर से तालियों के साथ इन बड़ी बड़ी गवाहियों के लिए थैंक्स करते जाएं परमेश्वर का। हम हैरान हैं कि कैसे परमेश्वर बड़े बड़े काम अपने लोगों की जिंदगियों में कर रहे हैं।
ऐसे ही और भी टेस्टमनीज को हम सुनते जाएंगे। कृपया आप अपने स्थानों के ऊपर बैठ जाएं। नेक्स्ट